हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। यहाँ पर हम लेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर, यहाँ पर हम लेंगे आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को लेकर। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। जॉय, फॉरगिवनेस, डिस्कवरी एंड एक्सेप्टेंस। डिसिपिएटिंग, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्रिएशन, एम्पास, ग्रीफ, फसाड, abundance। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आया है? आपकी पर्सन की एनर्जी में मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जैसे जैसे इस पर्सन को क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं अपनी जर्नी में, मतलब जो भी इनकी जीवन यात्रा है उसमें जब जब इस पर्सन को इनके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, इनके मन से बोझ कम हो रहा है। कहने का अर्थ है कि जब आप कोई गलतियाँ कर देते हो तो आपके सीने पर जो है एक बोझ आ जाता है कि मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई, मतलब बहुत कुछ बिगड़ चुका है। पर जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ते हो आपका मन शांत होता है जब जब आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा एक एनर्जी में नहीं रहने देते हैं। अगर आज आप बहुत नेगेटिव महसूस कर रहे हो तो कुछ समय के बाद जब आपको आपकी गलती का पछतावा होता है, ठीक है, तो आपके मन से वो जो बोझ है वो उतरने लगता है, आप रिलैक्स फील करने लगते हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन अकेले है लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया वन बाय वन। सारी गलतियां ये पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या फिर करते जा रहे हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, तो जब उन्हें समझ में आने लगता है कि उनकी गलतियों की वजह से बहुत चीज़ें बिगड़ी हैं तो वो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये भी हो सकती है कि आज मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन हो सकते हैं और लगातार ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं और इन्हें माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेगा, यह समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ मेरा फॉल्ट है, यहाँ मेरी गलती है, यहाँ मैंने गलत किया है, उसको कोई मतलब ये नहीं होगा कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। ऑब्वियस सी बात है, वो माफ़ी मांगेगा। ओके, डिस्कवरी कार्ड यहाँ पर ये दिखा रही कि ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि गाइड्स इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, इनको क्वेश्चन के आंसर्स दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे इस पर्सन क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं इनको थोड़ा शांत महसूस होता है और ये जॉय की एनर्जी में जाते हैं, क्योंकि जब जब आप ये सोचते हो ना कि करता मैं हूँ तो बहुत बोझ पड़ता है। फिर जैसे जैसे आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने लगते हो, यूनिवर्स आपको गिल्ट फ्री करने लगता है, तो आपको समझ में आता है कि जो कुछ भी हुआ ये होना तय था या मुझे इससे कुछ सीखने की ज़रूरत थी, लेकिन ये अब मैं इसका बोझ लेकर ज़िंदगी भर आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, बोझ उतरना ज़रूरी है। तो व्यक्ति क्या करता है कि धीरे धीरे करके उस एनर्जी में जाने लगता है कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ वहाँ मुझे कुछ सीखना था, वो एक्सेप्ट कर लेता है सिचुएशन को और माफ़ी मांगने लगता है। ठीक है, और ये माफ़ी सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन या दिखावे के लिए नहीं है, ये परमात्मा की चोट पर जो हम समझते हैं कि हमारी क्या गलती है उस पर जो माफ़ी आती है, ये वो माफ़ी है, मतलब एक्सेप्टेंस की माफ़ी है कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। अब क्योंकि क्या होता है, मैट्रिक्स माइंड तो हमेशा
दूसरे को टारगेट करता है, वो तो ब्लेमिंग एनर्जी में रहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया था, तुम ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसे कभी बात बिगड़ती नहीं। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। कोई व्यक्ति ये कहे कि उसने मेरे साथ गलत कर दिया, आप बराबर से इन्वॉल्व रहे होंगे उस सिचुएशन में, आपको 2-4 बार वार्निंग भी आई होगी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, फिर भी आपने अपने कदम को संभालना नहीं सीख पाया। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऐसे आए एकदम से गलत करे, ये होता है बहुत बड़े बड़े केसेस में। लेकिन जब हम बात रिलेशनशिप वगैरह की करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ें जो बिगड़ती हैं उसमें इंसान दोनों बराबरी से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और फिर वो बात अलग है कि हाँ सामने वाले ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तो आपको भी उतने ही कदम चलने चाहिए किसी रिश्ते में जितने में, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा हो कि हाँ भरोसा टूटे तो आप एटलीस्ट खुद को संभाल सको, ठीक है। व्यक्ति अगर तो विश्वास कर लेता है फिर वो एक तरफा हो जाता है कनेक्शन। खैर, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ये पहले सब ब्लेमिंग एनर्जी थी, पूरा मैट्रिक्स माइंड कि मैंने कोई गलती की नहीं, सारा कुछ तुमने ऐसा किया था वैसा किया था, तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस, इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इस पर्सन के ऊपर बहुत बोझ आने वाला है, और बोझ चल ही रहा था इस पर्सन के ऊपर। अभी फ़िलहाल ये पर्सन अकेले हैं और गाइड्स इस पर्सन को हेल्प कर रहे हैं सोल ग्रोथ में, ये सीधा सीधा मैसेज है। आप लोगों की तरफ ऐसा नज़र आता है कि आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग कॉन्टीन्यूसली चल रही है। अभी भी जैसे पास्ट का पूरा दुख आपके अंदर से निकला नहीं है, कभी कभी वो दुख सरफेस आता है तो आपको लगता है कि बुरा हुआ है, बट फिर भी जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि काफ़ी कुछ लेट गो कर चुके हो, काफ़ी कुछ लेट गो कर चुके हो। करियर में अच्छा कर रहे हो, क्रिएशन की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, वर्थ को चूज़ करना सीख लिया है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स या फिर आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। देखो, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका पर्सन कहीं फिक्स था, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो एनर्जी थी वो क्लियर हुई है, लेकिन अब यहाँ पर आप नई चॉइसेस बना सकते हो। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके के पार्टनर को आपको मैनिफेस्ट करना है और कैसे वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकता है, राइट। ग्रीफ की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि पता नहीं क्यों आप मैनिफेस्ट करना तो चाहते हो लेकिन पास्ट आपको बहुत याद आता है। क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है जैसे आप मैनिफेस्ट भी करते हो, आप चीज़ों को बनाना भी चाहते हो, लेकिन वो जो दुख की जो एनर्जी होती है ना, जो पास्ट में हुआ, जो पास्ट में आप लोगों के साथ हुआ, जो भी तकलीफ़ें आपको मिली, उनकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिएट करते करते जैसे एक टाइम पे वो दुख प्रकट हो जाना, या फिर ऐसा लगना कि कहाँ कौन से सपने, कैसे सपने, मुझे तो सपने देखने का अधिकार ही नहीं है, सब कुछ खराब है, बेकार है। तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन में बीच बीच में ये हार्ट चक्र की एनर्जी, जो ये दुख की एनर्जी है वो आ रही है, इसको भी हील करो। जैसे इसने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मुझे कुछ सीखना था इसलिए गलती हुई थी, वैसे आप भी एक्सेप्ट कर लो कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वहाँ मुझे कुछ सीखना था और अब मैं लेट गो करती हूँ, मैं लेट गो करता हूँ, अब मैं सारी खुशियों के लिए वर्दी हूँ, अब मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ आ रही हैं, राइट। ये एनर्जी है यहाँ पे। मैनिफेस्ट करो लेकिन दुख के साथ मैनिफेस्ट मत करो, ऐसे मैनिफेस्ट मत करो कि अब सब कुछ बिगड़ गया है तो अब कभी कुछ बन ही नहीं पाएगा, राइट। किस बात का दुख है मेरे व्यूअर्स को, ग्रीफ की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? देखिए, यहाँ पर आपके गाइड्स आपको सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, और देखिए अगर आप डिवाइन इंटरवेंशन से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ से हटती है तो वो डिवाइन ने हटाई है, उसका शोक मनाने की या उसका दुख मनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके चीज़ों को क्रिएट करना स्टार्ट करो, तुम्हारी सारी दुआएं सुनी जा रही हैं। मतलब जो भी फैसला लेना है वो कैसे लेना है, क्लैरिटी, अवेयरनेस और ट्रुथ के साथ, ठीक है। कोई भी फैसला गम के साथ, यानी कि ग्रीफ की एनर्जी में, ईगो की एनर्जी में, रिवेंज की एनर्जी में और एग्रेशन या एंगर, इनकी एनर्जी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। निर्णय जब भी बनाओगे किस एनर्जी में बनाओगे, क्लैरिटी, सबसे पहले यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगोगे, दूसरा विजडम, तीसरा अवेयरनेस और चौथा ट्रुथ।
इनके आधार पर निर्णय बनाना अपनी ज़िंदगी का कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बिल्कुल आगे बढ़ो। प्रेयर आपकी सुनी जा रही है और गाइड्स आपको हेल्प भी कर रहे हैं। दुख में आगे निर्णय मत बनाओ कि आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, इंट्यूशंस को फॉलो करो, परमात्मा साथ है, कृष्णा से हेल्प ले सकते हो आप। ठीक है, और अगर आपको है कि भाई कृष्णा मुझे हेल्प करे कि मुझे इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, तो कभी कभी आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो किसी से कि मुझे क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ओके, देखते हैं आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स की पर्सन मेरे व्यूअर्स को किस एनर्जी में देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ शॉर्ट्स, मैंने बोला इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी उनकी पर्सन को लेकर क्या आया। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को आपसे रिलेटेड क्लैरिटी डेफिनेटली मिल रही है, तभी इस पर्सन की एनर्जी में जॉय नज़र आया था। पूरा इस पर्सन का इस चीज़ का यहाँ पर प्लान है कि इस पर्सन को आपके साथ बातचीत करनी है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो आपके लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, और यहाँ पर आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि लोग कहते हैं कि शिविदी एक्स आएगा कि नेक्स्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ में दोनों ऑप्शंस आ गए, सामने खड़े हो गए, अब क्या करोगे, आप क्या चुनोगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी जो एनर्जी है ना, वो ये बता रही है कि मैं तैयार हूँ। यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें मुझे ऐसा जो फील हो रहा है आप लोगों की तरफ कि आप पास्ट पर्सन को एंटरटेन करना नहीं चाहते, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर आपको वो अभी देखो ग्रीफ की एनर्जी आई थी, अब 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है, जो ये बता रही है कि आपको पास्ट की चीज़ों का दुख है, और सबसे बड़ा दुख आपका वही है कि किसी ने आपके कनेक्शन को देखा, तो देखा कैसे, बुरी नज़र से। तो आपका सबसे बड़ा गम वो है, जिसकी वजह से आप फिर से यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी, आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मैनिफेस्टर की एनर्जी में है। लेकिन आपकी लाइफ में वो गम है जो इस पर्सन को लेकर आप शायद अलाउ करना नहीं चाहते। ठीक है, या फिर आप कर नहीं पा रहे हो, इच्छा है फिर नहीं कर पा रहे हो। कई बार ऐसी सिचुएशन में इंसान फंस जाता है ना कि वो चाहता है आना, पर वो आ नहीं सकता, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, और क्योंकि आपके पास नहीं आ सकता, वो किसी और के पास भी नहीं जा पा रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि माफ़ करना भी एक अ, ऐसी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि इंसान माफ़ नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी हो गया पास में, वो माफ़ी लायक है ही नहीं, तो माफ़ वो कर नहीं सकता, और किसी और के पास जाते हुए उसे बन नहीं रहा, क्योंकि वो किसी और के लिए ओपन अप हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो उसकी तो हालत ऐसी हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। उसके पास हीलिंग एकमात्र ऑप्शन बचता है, क्योंकि ना तो वो इस तरफ जा पा रहा है, क्योंकि इस तरफ माफ़ी लायक उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ना वो दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ भी उसे सब कुछ नया शुरू करने में बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तो आप तो हो मैजिशियन की एनर्जी में, चीज़ें कर सकते हो मैनिफेस्ट, लेकिन आपका जो दुख है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कहते जब तक हम दुख को नहीं छोड़ते, दुख भी हमें नहीं छोड़ता। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर रेडी हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको सरप्राइज कर दें आकर कि मैं आ गया। इनको क्लैरिटी मिल गई आपसे रिलेटेड, बिकॉज इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इस पर्सन के। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको सरप्राइज करें, लेकिन आप क्या चुनते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि क्या आप चुनते हैं यहाँ पे, बिकॉज पास्ट की तकलीफ है आपको, ये क्लियर यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जिसमें आप ना तो उस तरफ पूरे जा पा रहे हो, ना आप उस तरफ पूरे जा पा रहे हो, आप अटक के रह गए हो बीच में। ठीक है, एक डिसीजन आप बना नहीं पा रहे हो, तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है।
आपसे कितना एक्यूरेट ये रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।